प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल द साइंस गुरु में। मैं संजय कुमार पुनः आपके बीच उपस्थित हूं एक बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के वर्ग 10वीं से संबंधित गणित के एक बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण चैप्टर त्रिकोणमिति के बारे में। आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि मेरे इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहेंगे ताकि त्रिकोणमिति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फार्मूला है, साथ साथ उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उससे भली भांति अवगत होकर के आप मैट्रिक एग्जाम में बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। तो चलिए मेरे इस वीडियो के साथ अंत तक आप जरूर जुड़े रहेंगे। टॉपिक से संबंधित आज के चर्चा को हम प्रारंभ कर रहे हैं और सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आप सभी से एक और आग्रह है कि सुन समझ करके कॉपी में नोट जरूर कर लेंगे। तो त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ है, त्रि का मतलब तीन होता है, कोण का मतलब कोण होता है और मिति का मतलब माप होता है। तो त्रिकोणमिति का जो पूरा शाब्दिक अर्थ है, तीन कोणों की माप। त्रिकोणमिति को हम इंग्लिश में, अंग्रेजी में हम ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं और ट्रिगोनोमेट्री का जो शाब्दिक अर्थ है, ट्राई मतलब तीन, गौन का मतलब भुजा, मेट्रॉन का मतलब माप, अर्थात तीन भुजाओं की माप। इन दोनों के शाब्दिक अर्थों के आधार पर त्रिकोणमिति की क्या परिभाषा है उसे ध्यान से सुनेंगे। त्रिकोणमिति जो है गणित की वह शाखा जिसमें एक त्रिभुज की भुजाओं एवं उसके कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। मैं फिर से दोहरा दूं, आप उसे अवश्य नोट कर लेंगे सुन के समझ करके कि गणित की वह शाखा जिसमें एक त्रिभुज की भुजाओं एवं उसके कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। साथ ही एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, इससे अवगत होना आपको बेहद जरूरी है, त्रिकोणमितीय अनुपात। समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं और उनके बीच के कोणों में संबंधों को दर्शाने वाले अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। मैं आशा कर रहा हूं कि आप नोट अवश्य कर रहे होंगे। अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो यह है कि प्राचीन काल में त्रिकोणमिति पर किए गए कार्यों का उल्लेख मिस्र एवं बेबीलोन में मिलता है। तो सबसे पहले मिस्रवासी और बेबीलोन वासियों ने त्रिकोणमिति का प्रयोग किया था, त्रिकोणमिति के ऊपर उन्होंने कार्य किया था। अब मैं त्रिकोणमिति की उपयोगिता साथ साथ त्रिकोणमिति से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है उसकी चर्चा करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनेंगे। वो तथ्य इस प्रकार से हैं। त्रिकोणमिति के अंतर्गत न्यून कोण के सापेक्ष समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि त्रिकोणमिति में हम न्यून कोण के सापेक्ष में समकोण त्रिभुज के कोण और भुजाओं का जो संबंध है उसका हम अध्ययन करते हैं। अगला जो तथ्य है वो इस प्रकार से है। प्राचीन काल के खगोलविद त्रिकोणमिति का प्रयोग पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरियां मापने में करते थे। पुराने ज़माने में अर्थात प्राचीन काल में जो खगोलविद होते थे वो त्रिकोणमिति के प्रयोग से पृथ्वी से तारों और ग्रहों की जो दूरियां हैं वो ज्ञात करते थे। साथ ही अगले महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान से सुनेंगे। वर्तमान में इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त अधिकांश प्रौद्योगिकीय उन्नत विधियां त्रिकोणमितीय संकल्पनाओं पर आधारित है। इसका मतलब ये हो गया कि वर्तमान में त्रिकोणमिति का प्रयोग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और साथ साथ में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में किया जा रहा है। अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह यह है कि त्रिकोणमिति के अध्ययन में समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। हम जब त्रिकोणमिति का अध्ययन इस चैप्टर में करेंगे उसमें हम समकोण त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं के संबंधों का ही हम अध्ययन करेंगे। आगे जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह यह है कि समकोण त्रिभुज की जो परिभाषा है वो इस प्रकार से है कि जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। आगे जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह यह है कि त्रिभुज में अधिकतम एक समकोण हो सकता है। किसी भी त्रिभुज में अधिकतम एक समकोण हो सकता है, एक से अधिक समकोण नहीं हो सकता है। साथ ही आगे जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह यह है कि समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण और एक समकोण होता है। ध्यान से सुनेंगे। समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण और एक समकोण होता है। आप सभी को पूर्व में ही ज्ञात हो चुका है कि त्रिकोणमिति के अध्ययन में समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। इसलिए समकोण त्रिभुज की परिभाषा एवं उससे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सभी से भली भांति अवगत होना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है ताकि आप त्रिकोणमिति को सरलता से समझ सके। तो ध्यान से सुनेंगे। त्रिकोणमिति के अंतर्गत जो समकोण त्रिभुज का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे मैं पहले ही परिभाषित कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी समकोण त्रिभुज की जो परिभाषा है उसे मैं दोहरा देता हूँ। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो अर्थात समकोण हो उसे हम समकोण
समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है और उसे हम इंग्लिश में, अंग्रेजी में हम हाइपोटेनस कहते हैं और जिसे एच से सूचित करते हैं। शेष अन्य जो दो भुजाएं हैं उन्हें हम क्रमशः लंब और आधार के नाम से हम जानते हैं। लंब को अंग्रेजी में हम परपेंडिकुलर जिसे पी से सूचित करते हैं और आधार को हम अंग्रेजी में बेस कहते हैं जिसे हम छोटी बी से सूचित करते हैं। लंब और आधार की स्थिति बदलती रहती है लेकिन कर्ण की स्थिति नहीं बदलती है। तो आइए ध्यान से अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को और समझते हैं। एक चित्र आप देख पा रहे हैं, मैंने एक ABC पहले से एक समकोण त्रिभुज बनाया है जिसमें कोण B जो है हमारा वो 90 डिग्री का है और शेष A और C जो है न्यून कोण है अर्थात 90 डिग्री से कम है। साथ ही AC जो हमारा है वो कर्ण है और BC हमारा जो है वो कभी आधार होता है तो कभी वो लंब हो जाता है। उसी प्रकार से AB जो है कभी कभी आधार तो कभी कभी लंब हो जाता है। ये कब होता है? जब हम न्यून कोण A से विचार करेंगे। ध्यान से सुनेंगे, जब हम न्यून कोण A से अगर विचार करेंगे तो BC हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा और AB आधार हो जाएगा। तो A से देखने पे BC हमारा लंब और AB आधार हो जाएगा। लेकिन अगर हम न्यून कोण C से अगर विचार करेंगे तो हमारा AB जो है लंब हो जाएगा और BC हमारा आधार हो जाएगा। कोण C से विचार करने पर AB लंब और BC आधार। इन सारे तथ्यों के आधार पर जो महत्वपूर्ण तथ्य जो हो रहे हैं आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं उसे और भली भांति से समझने के लिए ध्यान से सुनेंगे। जैसे समकोण त्रिभुज में कर्ण की जो परिभाषा है वो यह है कि समकोण त्रिभुज में समकोण की सम्मुख भुजा कर्ण कहलाती है। जो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है, यहाँ पर देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज 90 डिग्री यहाँ है, इसके सामने की भुजा जो AC है वो कर्ण है। साथ ही कर्ण को हम H से सूचित करते हैं और कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण की स्थिति नहीं बदलती है, पूर्व में ही बताया जा चुका है। लंब को हम लोग इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। इसकी जो परिभाषा है वो यह है कि न्यून कोण की सम्मुख भुजा लंब कहलाती है। न्यून कोण की सम्मुख भुजा लंब कहलाती है। इसका मतलब हो गया कि जिस न्यून कोण से हम विचार करेंगे उसके सामने की भुजा लंब कहलाएगी। अर्थात अगर हम C न्यून कोण से विचार करेंगे तो इसके सामने की भुजा AB ये लंब हो जाएगा। अगर हम A से अगर विचार करेंगे तो इसके सामने की भुजा जो होगी BC वो लंब होगा, जो पहले ही आपको बताया जा चुका है। साथ ही लंब को P से सूचित करते हैं और लंब की स्थिति बदलती रहती है, ये पहले ही बताया जा चुका है। आगे जो आधार है उसकी जो परिभाषा है न्यून कोण एवं समकोण से संलग्न भुजा आधार कहलाता है। इसका मतलब ये हो गया कि जिस न्यून कोण से हम विचार कर रहे हैं वह और समकोण से, जैसे अगर हम C न्यून कोण से विचार करेंगे तो C और यहाँ से समकोण 90 इसके साथ जो लगा हुआ भुजा है जिसका नाम है BC, यह जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अगर हम A से विचार करेंगे तो A और B अर्थात A और न्यून कोण A और समकोण B से लगा हुआ जो भुजा का नाम है AB, यह आधार हो जाएगा। और आधार को हम छोटी b से सूचित करते हैं और आधार की स्थिति भी बदलती रहती है। समकोण त्रिभुज से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं वो शेष रह गए हैं, जो इस प्रकार से हैं उसे भी ध्यान से सुनेंगे। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण को छोड़कर शेष दो भुजाएं बराबर हो सकती है। इसका मतलब है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण को छोड़कर जो उसकी सबसे बड़ी भुजा होती है वह अन्य दो भुजाएं आपस में बराबर हो सकती है। जैसे ध्यान से समझेंगे, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है और इसके सामने की जो भुजा है वो कर्ण है, तो इसको छोड़ करके जो AB है और BC है आपस में बराबर हो सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को सुनेंगे। समकोण त्रिभुज में कर्ण को छोड़कर शेष दो भुजाएं विषम बाहु हो सकती है। समकोण त्रिभुज में कर्ण को छोड़कर दो भुजाएं विषम बाहु, विषम बाहु कहने का मतलब है कि दो भुजाएं आपस में बराबर नहीं हो सकती है। अर्थात कर्ण को छोड़कर AC को छोड़कर AB और BC कभी बराबर नहीं भी हो सकती है और बराबर हो भी सकती है। अगले महत्वपूर्ण तथ्य की ओर विचार करें हम। समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं हो सकती है। याद रखना है कि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती है। इसका मतलब हो गया कि AB बराबर नहीं BC बराबर नहीं AC, अर्थात कभी भी तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं हो सकती है। और अंत में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो यह है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग
180 डिग्री होता है, जो आप जानते भी होंगे। इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आज के इस वीडियो की मैं समाप्ति की घोषणा करता हूं। लेकिन आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि मेरे इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर देंगे, लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इन त्रिकोणमिति से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य और जो बहुत ही उपयोगी फॉर्मूला रह गए हैं शेष, मैं उसे अगले वीडियो में लेकर के यथाशीघ्र आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए शुभ विदा, धन्यवाद।